Hello everyone, my name is Shivangi and you all are welcome or welcome back to our YouTube channel Confident Education। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10th की फर्स्ट फ्लाइट का फर्स्ट चैप्टर दैट इज अ लेटर टू गॉड। अच्छा, अ लेटर टू गॉड को आपको सुन के क्या लग रहा है कि क्या कोई लेटर लिखा गया होगा भगवान को? तो हाँ जी, बिल्कुल। इस चैप्टर के अंदर एक फार्मर है जिसका नेम क्या है, लैंचो। ठीक है, अब ये जो लैंचो है वो क्या करता है, भगवान को एक लेटर लिख देता है। क्यों लिखता है, क्या रीजन होता है, उसके साथ क्या हुआ होता है, वो सारी चीजें तो हम स्टोरी के अंदर देखने वाले हैं। अच्छा, स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं ये जो स्टोरी है वो लिखी किसने है, जीएल फ्यूएंटेस ने। ये आपके ऑथर हैं, इनका नेम आपको याद रखना है। और ये जो जीएल फ्यूएंटेस थे, इन्होंने 15 साल की उम्र में ही अपना राइटिंग वर्क शुरू कर दिया था। इन्होंने स्टोरी वगैरह लिखना शुरू कर दिया था। अब आगे देखो, यहाँ पे बोला गया है कि अगर हमें विश्वास होता है तो हम कोई भी काम कर सकते हैं या फिर हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं। अगर हमारा विश्वास बहुत 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 ज्यादा अटूट है तो हम कुछ भी कर सकते हैं, राइट। तो जैसे यहाँ पे बोला गया कि फेथ क्या कर सकता है, माउंटेन को भी मूव कर सकता है। बट व्हाट शुड वी पुट फेथ इन, हमें अपना फेथ कहाँ लगाना चाहिए? दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेडिकेटली पॉजेस। बेसिकली इस स्टोरी के अंदर हम देखेंगे कि हमें कहाँ पे अपना फेथ लगाना चाहिए, या फिर कह सकते हो कि हमें किस पे भरोसा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ये सारी चीजें हम इस स्टोरी के थ्रू जानेंगे। इस स्टोरी के अंदर एक मेन कैरेक्टर है जिनका नेम है लैंचो। लैंचो होते हैं एक फार्मर, और वो एक फार्मर है, उनके साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट होता है जो हम स्टोरी के अंदर देखेंगे। उसके बाद उनका जो भरोसा होता है भगवान को लेके, वो बहुत 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 ज्यादा अटूट होता है। ठीक है, वो बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं भगवान पे, और इसलिए वो एक लेटर लिख देते हैं भगवान को। अब यहाँ पे होता क्या है कि जो उनकी क्रॉप होती है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी होती है, और इसलिए वो अपनी क्रॉप, अब क्रॉप खराब हो चुकी है, उसके अलावा वो कोई काम नहीं करते हैं, तो उनका सर्वाइवल किस तरीके से होगा, वो किस तरीके से आगे अपनी लाइफ को जिएंगे। तो इसलिए वो भगवान से एक हेल्प मांगते हैं, और हेल्प में क्या मांगते हैं, 100 पैसोज। अब यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे हुए हैं कि जो लैंचो है उसने जो लेटर लिखा था क्या वो भगवान तक पहुंच जाता है? डज गॉड सेंड हिम द मनी? और जो उन्होंने हेल्प मांगी 100 पैसोज की, क्या भगवान उनको वो पैसे भेजते हैं, मनी भेजते हैं? थिंक व्हाट योर आंसर्स टू दिस क्वेश्चन। अपने आंसर सोचो, थोड़ा सा गेस करो कि क्या ऐसा होगा, नहीं होगा, और फिर हम स्टोरी को शुरू करते हैं। ठीक है, अब स्टोरी स्टार्ट हो रही है आपकी। द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली। अब उस पूरी वैली के अंदर सिर्फ उनका एक अकेले का घर था, जो कहाँ पे था, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। लो हिल का मतलब है छोटी छोटी जो पहाड़ियां होती हैं, और क्रेस्ट का मतलब होता है टॉप ऑफ अ हिल। तो वो जो छोटी सी पहाड़ी है उसके बिल्कुल टॉप पे यहाँ पे उनका क्या है, घर है। ठीक है, अब फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। तो बेसिकली यहाँ से क्रेस्ट पे से जहाँ पे उनका घर है, वहां से हम क्या क्या चीजें देख सकते हैं, रिवर देख सकते हैं। ठीक है, उनका जो फील्ड है उसको हम देख सकते हैं। फील्ड किस चीज का है, तो यहाँ पे आपको बता दिया है कॉर्न का, यानी कि मक्के का। तो उनका खेत है और वो आप देख सकते हो, और उस खेत में क्या हो चुके हैं, फ्लावर्स उग चुके हैं। जैसे जब कोई भी फ्रूट हमारा जब उगने वाला होता है या फिर ग्रो करने वाला होता है, तो उसके पहले क्या होता है, उसके कुछ फ्लावर्स आ जाते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि हाँ, हमारा प्रोडक्शन इस बार किस तरीके का होने वाला है। तो फ्लावर्स बहुत सारे वहां पे आपको देखने को मिलेंगे, जिससे वो उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार की जो उनकी हार्वेस्टिंग होगी या फिर इस बार का जो भी उनका क्रॉप प्रोडक्शन होगा वो बहुत ही अच्छा रहने वाला है। The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower। तो बेसिकली अब यहाँ पे ये बता रहे हैं कि अब जो ये अर्थ है या फिर इनका जो फील्ड है, इसको अगर किसी चीज की रिक्वायरमेंट है तो वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, डाउनपोर। डाउनपोर का मतलब होता है हैवी रेनफॉल, मतलब बहुत ज्यादा बारिश। ठीक है, अगर एक बार बहुत अच्छे से बारिश हो जाएगी तो उनका जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। और बहुत ज्यादा बारिश नहीं तो कम से कम थोड़ी बहुत बारिश हो जाए, उससे भी काम उनका चल जाएगा। Throughout the morning, Lancho, who knew his field intimately। देखो, इंटीमेटली का मतलब होता है बहुत ही अच्छे से या फिर डीपली, है ना। अब वो लेंचो जो है वो फार्मर है, तो वो अपने फील्ड के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। तो उन्होंने मॉर्निंग में कुछ नोटिस करते हैं, और वो क्या देखते हैं, हैड डन नथिंग। उन्होंने कुछ नहीं किया, बस उन्होंने कुछ देखा, कुछ ऑब्जर्व किया। और वो क्या देख रहे थे, स्काई को, आसमान देख रहे थे। वो कहाँ से, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में वो कंटिन्यूअसली आसमान देख रहे हैं, क्योंकि वो उम्मीद कर रहे हैं कि बस बारिश हो जाए। अगर बारिश हो जाएगी तो हमारी जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, वुमेन। नाउ ही इज टॉकिंग टू समवन, और किससे बात कर रहे हैं, वो अपनी वाइफ से बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि अब है ना, बहुत अच्छी खासी बारिश होने वाली है। द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर। सपर का मीनिंग होता है डिनर। ठीक है, उनकी वाइफ जो डिनर बना रही थी, खाना बना रही थी, वो रिप्लाई करती है उनको, यस, गॉड विलिंग।
हाँ, जैसे भगवान की इच्छा होगी, मतलब वो भगवान के ऊपर छोड़ देती है। हाँ ठीक है, अगर भगवान ने चाहा तो बारिश हो जाएगी। अब ये जो बात कर रहे हैं, इस दौरान होता क्या है कि उनके जो ओल्डर बॉयज होते हैं, मतलब ओल्डर बच्चे जो है, बड़े बच्चे जो हैं, वो क्या कर रहे हैं, फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं, ठीक है। वाइल द स्मॉलर वंस, मतलब जो छोटे बच्चे हैं वो खेल रहे हैं, है ना, प्ले कर रहे हैं, कहाँ पे, नियर द हाउस अंटिल द वुमेन कॉल टू देम ऑल, मतलब घर के पास ही खेल रहे थे। अब क्या होता है, ये जो वुमेन होती है, जो उनकी वाइफ होती है, वो बच्चों को बुलाती हैं और बोलती है कम फॉर डिनर, कि भाई आ जाओ सारे, खाना बन चुका है, खाना खाने आ जाओ। इट वॉज ड्यूरिंग द meal that just as Lancho had predicted, big drop of rain began to fall. अब होता क्या है कि वो लोग खाना खा रहे होते हैं कि तभी, जैसा लैंचो ने प्रिडिक्ट किया था, मतलब जैसा उसको उम्मीद था, जैसा उसने सोचा था, वैसा ही होता है। क्या होता है, बिग ड्रॉप ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, मतलब बहुत बड़े बड़े जो बारिश की बूंदें होती है वो गिरना शुरू हो जाती है ना, बारिश होना शुरू हो जाती है। In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching. अब होता क्या है कि उन्होंने नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में देखते हुए स्काई को बोला था कि भाई आज बारिश हो सकती है, तो अब वो वहीं पे देख रहे हैं और वहां से क्या होता है, बहुत सारे क्लाउड्स एकदम से आ जाते हैं। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, अब जो हवा है वो बहुत ही फ्रेश हो जाती है, अच्छी लगने लगती है। अब जैसे बारिश वाला मौसम होता है तो हवा कैसे ठंडी ठंडी सी हो जाती है ना, अच्छी लगती है हमें, तो सेम चीज हो जाता है, वेदर बहुत प्यारा सा हो जाता है। The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. अब वो जो आदमी, वो जो फार्मर है, जो लंचो है, वो खाना खा रहा था और वो एकदम से उठ के बाहर चला जाता है और उसके पीछे कोई खास रीजन नहीं होता, वो बस रेन को अपनी बॉडी पे फील करना चाहते थे। बेसिकली ही वॉज वेरी हैप्पी, और वो बहुत इतना ज्यादा खुश होते हैं कि वो बाहर निकल जाते हैं और वो चाहते थे कि वो जो बारिश की बूंदे हैं वो उनकी बॉडी पे पड़े और वो उसको महसूस कर पाए। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, These aren't raindrops falling from the sky. ठीक है, अब वो बाहर जाते हैं, वो एंजॉय करते हैं, वो खुश होते हैं और फिर वो अंदर आते हैं और वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि ये जो रेन ड्रॉप्स है ना, वो रेन ड्रॉप्स नहीं है, ये बारिश की बूंदे नहीं है, ये क्या है, दे आर न्यू कॉइन्स। तो दिस इज योर इम्पोर्टेंट लाइन, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, इसको मार्क कर लो। अब ये क्वेश्चन क्या आता है, यहाँ पे पूछा जाता है आपसे कि रेन ड्रॉप्स को किस चीज से कंपेरिजन किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे आप याद रखना इस चीज को, उन्होंने क्या बोला था कि ये रेन ड्रॉप्स जो है वो बारिश की जो ये बूंदे हैं, ये बारिश की बूंदे नहीं है, ये क्या है, न्यू कॉइन्स हैं। और उन्होंने एक और चीज बोली आगे कि ये जो बिग रेन ड्रॉप्स है ना, वो 10 सेंट पीसेस के बराबर है, और जो लिटिल वंस हैं वो किसके बराबर है, 5 सेंट्स के बराबर है, ठीक है। तो एक होता है पैसो और एक होता है सेंट, ये हमारी लैटिन अमेरिकन करेंसी है, जिसको आपको याद रखना है कि उन्होंने बस ये बोला था कि जो हमारे बिग रेन ड्रॉप्स हैं, ठीक है, बिग रेन ड्रॉप्स हैं, वो किसके बराबर है, 10 सेंट्स के बराबर है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, आपको पेपर में इसी तरीके से मेंशन भी करना है। और जो स्मॉल रेन ड्रॉप्स हैं वो किसके बराबर है, तो वो 5 सेंट्स के बराबर है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। नाउ विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स। अब वो बहुत ज्यादा खुश होते हैं, बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड होते हैं, उनको बहुत अच्छा लग रहा था, तो वो क्या करते हैं, थैंकफुल होते हैं, किस चीज को लेके, उस बारिश को लेके, और वो बहुत थैंकफुली अपने फील्ड को देख रहे हैं कि हाँ बारिश हो चुकी है और इससे क्या होगा, मेरी जो फसल है वो आगे जाके बहुत ही अच्छी होने वाली है। उनका खेत है, जो फील्ड है उनकी, वो क्या हो चुकी है, ड्रेप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन। ड्रेप्ड का मतलब होता है कवर्ड पूरी तरीके से, है ना, मतलब जो ढक जाता है। तो उनका जो उनका जो फील्ड है वो बारिश के पानी की वजह से या फिर बारिश से क्या हो चुका है, पूरा कवर हो चुका है, उसमें पानी भर चुका है। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन। अब होता क्या है कि अचानक से एक बहुत ही तेज हवा जो होती है वो बहने लगती है वहां पे। along with the rain very large hail stones began to fall। अब ये जो बारिश था, वो बारिश की बूंदे जिसको देख के वो बहुत खुश हो रहा था, वो एकदम से हेल स्टोन में कन्वर्ट हो गया। हेल स्टोन का मतलब क्या होता है, ओले, बर्फ के ओले, है ना। तो अब एकदम से क्या होता है कि वो जो बारिश वहां पे हो रही थी, अब वहां पे बारिश ना होके ओले पड़ने लगते हैं। दिस ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स। तो यहाँ पे दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन एंड हेयर इज क्रिएट अ कंफ्यूजन एज वेल। तो आपको इस कंफ्यूजन से बचना है। अभी हमने लास्ट में देखा था कि यहाँ पे जो रेन ड्रॉप्स हैं उनको कंपेयर किया गया है किससे, सेंट से, 10 सेंट और 5 सेंट से, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपने जो देखा है यहाँ पे जो हेल स्टोन्स हैं, हेल स्टोन्स को किससे कंपेयर किया गया है, हेल स्टोन्स को कंपेयर किया गया है सिल्वर कॉइन से। इसको याद रखना, यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती है बच्चों को और वो गलती कर देते हैं, ठीक है। तो हेल स्टोन्स को कंपेयर करा है सिल्वर कॉइन से। अब वो क्या बोल रहे हैं कि एकदम से जो बारिश थी वो कन्वर्ट हो जाती है हेल स्टोन्स में, ओले पड़ने लगते हैं, और ये जो ओले हैं, ये जो हेल स्टोन्स हैं, उनको रिजेंबल किया गया है न्यू सिल्वर कॉइन से। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन
अब यहाँ पे बच्चे जो होते हैं वो रेन में, बारिश में भागते हैं एकदम से, और वो क्या करने लगते हैं, फ्रोजन पियर्स जो होते हैं, फ्रोजन पियर्स अगेन ओले की बात की गई है, जो फ्रोजन मतलब जमा हुआ, पियर्स यानी कि मोती, ठीक है। तो वो जो जमी हुई ओले हैं या फिर जो बर्फ के गोले नीचे गिर रहे हैं, उनको बच्चे क्या करने लगते हैं, कलेक्ट करने लगते हैं। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ। अब वहां की जो कंडीशन है वो क्या होती जा रही है, खराब होती जा रही है। एक्सक्लेम द मैन, वो बोलता है, आई होप इट पासिस क्विकली, और वो उम्मीद कर रहे हैं कि मतलब ये हेल स्टोन्स जो है वो जल्दी से बंद हो जाए, ताकि हमारी जो फसल है वो ज्यादा खराब ना हो। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन वो जो हेल स्टोन्स जो स्टार्ट हुए थे वो जल्दी बंद नहीं होते हैं, वो काफी समय तक ऐसे चलते रहते हैं। फॉर एन आवर द हेल रेन ऑन द हाउस, लगभग 1 घंटे तक जो हेल थी, मतलब कि जो ओले थे, वो कंटिन्यूअसली गिरते हैं उनके घर पे। द गार्डन, गार्डन में, हिल साइड, कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली। तो बेसिकली क्या है ना, हर जगह ओले गिर रहे हैं, लगभग 1 घंटे तक ऐसा कंटिन्यू चलता है। द फील्ड वॉज वाइट, अब वो जो उनका कॉर्नफील्ड था वो कैसा हो चुका है, बिल्कुल वाइट हो चुका है। एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट, और ऐसा लगता है देखने में जैसे उसको सॉल्ट से, नमक से पूरा का पूरा ढक दिया हो, कवर कर दिया गया हो, ठीक है। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, अब जो पेड़ हैं उनके ऊपर एक भी पत्ता नहीं बचता, एक भी लीफ नहीं बचता है। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, अब जो ये कॉर्न है, जो कॉर्न फील्ड था उनका, वहां पे जितने भी कॉर्न्स उगने वाले थे, जो भी ग्रो होने वाले थे, वो सारा का सारा नष्ट हो गया है, डिस्ट्रॉय हो चुका है। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, अब जो प्लांट्स में जो नए फ्लावर्स आए हुए थे वो सारे, वहां पे एक भी फूल नहीं दिखता उनको, ठीक है। तो लेंचो सॉल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, अब जो लेंचो है वो बहुत 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 ज्यादा दुखी हो जाता है। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, अब जब ये आंधी तूफान सब रुक जाता है, ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड, वो फील्ड के बीच में खड़े होते हैं और कहते हैं, किससे, अपने बच्चों से कहते हैं, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, कि अगर, प्लेग का मतलब होता है झुंड, ठीक है, कि अगर हमारे फील्ड के अंदर लोकस का झुंड भी आया होता, तो भी इससे ज्यादा हमारे फील्ड के अंदर प्रोडक्शन रहा होता, इससे ज्यादा अनाज हमारे पास बच जाता, मक्का, लेकिन इस हेल स्टोन्स ने सब कुछ बर्बाद कर दिया, कुछ भी हमारे लिए नहीं बचा है, ठीक है। लोकस का मतलब क्या होता है, तो लोकस होते हैं इंसेक्ट्स जो उसमें ग्रुप्स में फ्लाई करते हैं, उड़ते हैं, आपने वो देखे होंगे टिड्डे, जो पूरे के पूरे फील्ड को खराब कर देते हैं, ठीक है। तो वही उन्होंने बोला है कि अगर ये हमारे फील्ड में लोकस भी आ जाते तो भी हमारे फील्ड के अंदर इससे ज्यादा ही अनाज रह जाता, इससे ज्यादा ही कॉर्न बच जाता। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, अब इस हेल की वजह से, इस हेल स्टॉर्म की वजह से हमारे फील्ड के अंदर कुछ भी नहीं बचा है। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, हमारे पास कुछ भी नहीं रहेगा। दैट नाइट वॉज आई सोरोफुल, सोरोफुल का मतलब होता है दुख से भरा हुआ, फुल ऑफ सैडनेस मतलब बहुत ज्यादा दुख, ठीक है। तो वो जो रात थी, वो रात कैसी थी, बहुत ज्यादा दुख से भरी हुई थी। ऑल आर वर्क फॉर नथिंग, जितनी भी हमने मेहनत करी वो सारा का सारा बर्बाद हो चुका है, जो हमारी मेहनत है वो किसी भी काम की नहीं रही है। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि उस पूरे वैली के अंदर एक अकेला घर था, जो किसका था, लेंचो का था। तो वही वो कह रहे हैं कि यहाँ पे हमारे आसपास कोई है भी नहीं जो हमारी मदद कर सके। वी ऑल गो हंग्री दिस ईयर, और इस पूरे साल में हम भूखे रहने वाले हैं, भूखे रहेंगे, ऐसा वो बोलते हैं। कौन बोल रहा है, ये लेंचो बोलते हैं, ठीक है। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली, अब उस मिडल ऑफ द वैली मतलब वैली के बीचों बीच जो हमारा सॉलिटरी, सॉलिटरी का मतलब होता है अकेले, ठीक है, उस अकेले, वो जो अकेला घर था, अभी भी हमारे दिल के अंदर क्या था, एक सिंगल होप अभी भी हमारे दिल में बची हुई थी। और वो होप क्या थी, वो उम्मीद क्या थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, कि उनको अभी भी कहीं ना कहीं लग रहा था कि अब हमें कहाँ से हेल्प मिलेगी, हमें भगवान से हेल्प मिलेगी। कहते हैं ना कि जिसका कोई नहीं है उसका कौन होता है, भगवान होता है। तो ऐसा ही वो लोग भी उम्मीद कर रहे हैं कि ठीक है, अगर हमें कोई हेल्प नहीं कर सकता तो कोई नहीं, भगवान तो है। डोंट बी सो अपसेट, अब वो अपने फैमिली को कंसोल कर रहे हैं, उनको समझा रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं कि भाई हमें उदास होने की कोई जरूरत नहीं है। इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, ऐसा लग रहा है कि हम टोटली लॉस में जा चुके हैं, हमारा सब कुछ नुकसान हो चुका है, लेकिन याद रखो, रिमेंबर, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि कोई भी भूखा नहीं मरता है। दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर, तो वही वो कह रहे हैं कि कोई भी भूख से मरता नहीं है, तो भगवान हमारी जरूर मदद करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि लेंचो जो है वो अभी भी ट्रस्ट कर रहे हैं भगवान पे, उनका जो फेथ है वो यहीं से आपको दिखना शुरू हो गया कि वो भगवान पे कितना ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। ओके, ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन हॉप, अब उस रात जो लेंचो है वो सिर्फ एक उसी उम्मीद के बारे में सोचते रहते हैं कि भाई ठीक है, हमें भगवान से कोई ना कोई मदद जरूर मिलेगी। हुज आईज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग, इवन व्हाट इज डीप इन वंस कंसाइंस,
अब बेसिकली होता क्या है कि वो बोलते हैं कि भगवान की जो नज़र है ना वो हम सब पे रहती है, वही हमें कुछ ना कुछ रास्ता दिखाएंगे, वही हमें कुछ ना कुछ हेल्प करेंगे। ठीक है। तो लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन। ऑक्स ऑफ अ मैन का मतलब क्या होता है? ऑक्स ऑफ अ मैन का मतलब होता है बहुत ही हार्ड वर्किंग पर्सन। ठीक है। जो लेंचो था वो बहुत ही मेहनती आदमी था, वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, अपने फील्ड में दिन रात काम करते थे एक एनिमल की तरह। बट स्टिल ही न्यू टू हाउ टू राइट। तो बेसिकली ऐसा पहले होता था ना कि फार्मर्स वगैरह जो होते थे वो एजुकेटेड नहीं होते थे, तो इसलिए यहाँ पे बोला हुआ है कि वो बहुत मेहनती थे, किसान थे, फार्मर थे, लेकिन उसके बावजूद वो जानते थे कि लिखा कैसे जाता है। द फॉलोइंग संडे, अब जो संडे आता है एट डे ब्रेक, दोपहर के समय मान लो, ही बिगेन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन। अब वो एक लेटर लिखना शुरू करते हैं, और लेटर लिखने के बाद वो अपने साथ उसको कहाँ लेके जाते हैं? टाउन में। एंड प्लेस इन द मेल, उसको कहाँ प्लेस कर देते हैं? मेल में। It was nothing less than a letter to God. तो here is the name of your chapter. तो वो क्या था? कुछ और नहीं, वो एक लेटर था किसको? भगवान को। ठीक है, उन्होंने एक लेटर लिखा था किसके लिए? भगवान के लिए। गॉड ही रॉड। अब उन्होंने उस लेटर के अंदर क्या लिखा है कि भगवान, इफ यू डोंट हेल्प मी, अगर आपने मेरी मदद नहीं करी, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, कि अगर आपने मेरी मदद नहीं करी तो मेरा जो परिवार है और मैं, हम दोनों ही, मतलब हम सभी इस साल क्या रहने वाले हैं? भूखे रहने वाले हैं, हंग्री रहने वाले हैं। तो आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन। तो मुझे 100 pesos की ज़रूरत है ताकि मैं अपने फील्ड के अंदर दोबारा से सो कर सकूं, मतलब बीजों को बो सकूं। ठीक है, मतलब दोबारा से मैं अपने खेत को सही कर सकूं, उगा सकूं और दूसरे क्रॉप्स उगा सकूं बेसिकली। एंड टू लीव अंटिल द क्रॉप कम्स, है ना। और जब तक दूसरी कोई फसल नहीं मैं उगा लेता तब तक मैं सर्वाइव भी कर सकूं। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, और आगे डॉट डॉट डॉट, ही रॉट टू गॉड। अब उन्होंने लेटर लिखा है ना ये भगवान को, तो वो एनवलप पे एड्रेस लिख देते हैं, किसका? भगवान का। टू गॉड, पुट द लेटर इनसाइड, वो लेटर उन्होंने अंदर रख दिया। ठीक है। और वेंट टू टाउन, और चले जाते हैं कहाँ? टाउन। एट द पोस्ट ऑफिस, जब वो पोस्ट ऑफिस पहुंचते हैं, ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर, वो उस लेटर पे स्टैम्प भी लगाते हैं, और ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और स्टैम्प लगाने के बाद उसको कहाँ डाल देते हैं? मेल बॉक्स के अंदर। ठीक है। वन ऑफ द एम्प्लॉयज हु वॉज अ पोस्टमैन, अब भाई एक एम्प्लॉय होता है जो पोस्टमैन होता है, वो उनकी हेल्प भी करता है पोस्ट ऑफिस में, लंचो की। और उसके बाद वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड। और फिर उसके बाद वो हंसते हुए अपने बॉस के पास जाते हैं और उनको वो लेटर दिखाते हैं, वो जो लेटर टू गॉड था, मतलब कि लंचो ने जो लेटर लिखा था भगवान को। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन द एड्रेस। और वो क्यों हंस रहे थे? क्योंकि आज तक उनके करियर में कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि किसी ने भगवान को लेटर लिखा हो, और वो जो पोस्टमैन थे वो इस एड्रेस के बारे में नहीं जानते थे। द पोस्ट मास्टर अ फैट अमेबल फेलो, अमेबल का मतलब होता है फ्रेंडली, मतलब जो बहुत ही खुशनुमा, मतलब हमेशा खुश रहने वाले और फ्रेंडली आदमी, मजाकिया आदमी होते, तो वो। यहाँ पे आपको पोस्ट मास्टर का एक कैरेक्टर स्केच दिया हुआ है कि कैसे होते हैं वो। फैट होते हैं, अमेबल होते हैं, मतलब कि फ्रेंडली इंसान होते हैं। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी हंसने लगते हैं। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, मतलब हंसते हंसते एकदम से वो क्या हो जाते हैं? सीरियस हो जाते हैं। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और उस लेटर को अपने डेस्क के ऊपर क्या करने लगते हैं? टैप करने लगते हैं। मतलब कमेंटेड वॉट फेथ, और उसके बाद वो कहते हैं कि वॉट फेथ, मतलब कितना अच्छा भरोसा करता है ये इंसान। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि काश ऐसा फेथ मेरे मेरे पास होता, मतलब ये जो इंसान इतना ज्यादा भरोसा कर रहा है, काश ऐसा भरोसा मैं भी कर पाता। हु रोट दिस लेटर, जिसने ये लेटर लिखा, मतलब लैंचो की तरह। स्टार्टिंग अप अ कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड, बेसिकली किसके कंपैरिजन में बोला गया? भगवान के कॉरेस्पॉन्डेंस में बोला गया कि उस इंसान का जो इतना ज्यादा भरोसा है भगवान पे, काश ऐसा भरोसा मैं भी कर पाता। So, in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea. अब ये जो पोस्ट मास्टर है ना, वो नहीं चाहते थे कि ये जो लैंचो है, इसका जो इतना ज़्यादा फेथ है, इतना ज़्यादा भरोसा है भगवान के ऊपर, वो ब्रेक हो। इसलिए उनको एक आइडिया आता है, और वो आइडिया क्या होता है? आंसर द लेटर, कि वो क्या करेंगे? इस लेटर का रिप्लाई करेंगे। बट वेन ही ओपनड इट, अभी उन्हें पता नहीं है कि इस लेटर के अंदर क्या लिखा है। उनको लगता है कि उसने कुछ क्वेश्चन पूछा होगा तो मैं उसका आंसर कर दूंगा। लेकिन जब वो लेटर को खोलते हैं, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। तो बेसिकली जब वो उसको खोलते हैं, लेटर को खोलते हैं, तब उनको समझ आता है, उनको पता चलता है कि भाई ये जो लेटर है इस, या फिर ये जो इंसान है,
इसको जो रिप्लाई चाहिए वो गुडविल, इंक और पेपर इन सब से बहुत परे है। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, क्योंकि उनको क्या जरूरत थी, 100 पैसों की जरूरत थी। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि वो उनका जो विचार है पोस्ट मास्टर का वो बदल जाता है, वो अपने रेजोल्यूशन पे सटीक रहते हैं, मतलब रुके रहते हैं, उस पर स्टक हो जाते हैं कि ठीक है कोई नहीं, मैं इनकी हेल्प करूंगा, मैं इनका रिप्लाई करूंगा। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज। अब 100 पैसों जो है ना उस समय पे बहुत ज़्यादा होते थे, तो उनके पास इतने पैसे नहीं थे, तो उन्होंने अपने कलीग्स, अपने एम्प्लॉयज से भी पूछा कि क्या मतलब वो लोग अगर हेल्प करना चाहें या उनके पास अगर पैसे हों तो वो भी मदद कर सकते हैं। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, वो भी अपनी सैलरी में से कुछ पार्ट देते हैं। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लिग्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। तो उस चैरिटी के नाम पे उस मतलब वो चाहते थे कि उसकी हेल्प हो जाए, इसलिए उनके जो एम्प्लॉयज होते हैं, उनके जो साथ में वर्कर्स होते हैं, वो भी उनकी हेल्प करते हैं और कुछ कुछ अपना अपना एक अमाउंट जो होता है वो निकाल के देते हैं। ठीक है, मतलब सबने मिला के पैसे वहां पे इकट्ठे करे कि हम क्या करेंगे, लैंचो की हेल्प करेंगे। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टूगेदर द 100 पैसोज। अब यहाँ पे जो पोस्ट मास्टर है भाई, उनके लिए अकेले 100 पैसोज को कलेक्ट कर पाना थोड़ा सा इम्पॉसिबल था, इसलिए उन्होंने अपने एम्प्लॉयज से हेल्प ली थी। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ। अब सबने मिलके पैसे जमा किए थे, लेकिन उसके बावजूद 100 पैसोज जमा नहीं हो पाते हैं, तो वो क्या करते हैं, हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा अमाउंट जमा करते हैं और उसको सोचते हैं कि वो लैंचो को भेज देंगे। ही पुट द मनी इन एन एनवलप, एनवलप में पैसे डालते हैं, एड्रेस डाल देते हैं किसका, लैंचो का। एंड विद इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर, गॉड। वो उसमें कुछ भी नहीं लिखते हैं कि हेल्प किसने करी है नहीं करी है, वो यही लिखते हैं जो सिग्नेचर होता है, जो नीचे जिसकी तरफ से रिप्लाई आया है, तो रिप्लाई में किसका नाम लिख देते हैं, गॉड का। और ये ऐसा क्यों करते हैं, ताकि लैंचो का जो फेथ है भगवान के ऊपर वो ब्रेक ना हो, वो टूटे ना। ठीक है। द फॉलोइंग संडे लैंचो केम अ बिट अर्लियर। अब जो आगे जो संडे आता है उस दिन जो लैंचो है वो मतलब बाकी समय के मुकाबले वो पहले ही पहुंच जाता है। टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम। क्यों जाते हैं वो, ताकि उनको पता चल सके कि उनको कोई भगवान की तरफ से रिप्लाई आया है या नहीं आया है। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम व्हाइल द पोस्ट मास्टर, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office। अब होता क्या है कि पोस्टमैन खुद आते हैं, उनको वो लेटर पकड़ाते हैं, और जो पोस्ट मास्टर होता है वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। कंटेंटमेंट का मतलब होता है सेटिस्फैक्शन, मतलब उनके चेहरे पे एक सेटिस्फैक्शन का वो एक्सपीरियंस कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने उनको लग रहा था कि मैंने बहुत अच्छा काम किया है और मैंने इस इंसान की हेल्प करी है, तो वो अपने ऑफिस से उसको देख रहे होते हैं। ठीक है, उनको लगता है कि लैंचो जो है ना वो बहुत खुश हो जाएगा इसको देख के। बट लैंचो शॉट नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज। लैंचो जो है वो बिल्कुल भी सरप्राइजिंग नहीं होता, या फिर बिल्कुल भी वो शॉक्ड नहीं होता कि ये पैसे कहाँ से आए हैं। ऑन सीइंग द मनी, मतलब पैसे को देख कर उसको कोई भी सरप्राइज नहीं मिलता है। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, जैसे कि वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट था पहले से ही, उसको तो पैसे की हेल्प होने ही वाली है। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। बट जैसे ही वो पैसे को काउंट करते हैं, जैसे ही वो मनी काउंट करते हैं, ही बिकेम एंग्री, वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, और वो बोलते हैं क्या, कि भगवान कभी भी गलती नहीं कर सकते। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लैंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और उनका मानना था कि भाई वो भगवान जो है ना तो वो गलती कर सकते हैं और ना ही वो मुझे मना कर सकते हैं जिस चीज की मैंने रिक्वेस्ट करी है। अब क्या हुआ था ऐसा, immediately, Lancho went up to the window to ask for paper and ink। अब एकदम से, मतलब तुरंत ही जो लैंचो होता है वो विंडो पे जाता है, फटाफट से पेपर लेता है, इंक लेता है। ठीक है, ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल वो बैठता है, पब्लिक राइटिंग टेबल मतलब जो वहाँ पे जो टेबल्स लगे होते हैं वहीं बैठ जाता है। ही स्टार्टेड टू राइट, लिखना भी शुरू कर देता है। विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, मतलब उनके सिर पे जब वो लिख रहे थे तो उनके सिर पे बहुत सारे रिंकल्स आ जाते हैं उसको लिखते समय, caused by the effort he had to make to express his ideas। और ये क्यों हुआ था ऐसा, क्योंकि वो बहुत कुछ उनके दिमाग में चल रहा था और उनके जो आइडियाज थे उसको एक्सप्रेस करते समय जो भी उनका गुस्सा था वो सारा उनके सिर पे दिखाई दे रहा था रिंकल्स के तौर पे। When he finished, जैसे ही उन्होंने लेटर लिख लिया, he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his फिस्ट। तो बेसिकली जैसे उनका लेटर खत्म होता है, जैसे उन्होंने सब कुछ लिख लिया, उसके बाद वो जाते हैं वापस से विंडो पे, वहां से स्टैंप लेते हैं, उसको क्या करते हैं, उस पर लगा देते हैं और अपने फिस्ट मतलब अपनी मुट्ठी से, फिस्ट का मतलब क्या होता है, मुट्ठी से, ठीक है, उसके ऊपर मारते हैं और उसके बाद उसको बंद कर देते हैं एनवलप को। द मोमेंट द लेटर
fell into the mailbox. The postmaster went to open it. अब जैसे ही वो लेटर उन्होंने मेल बॉक्स में डाला, पोस्ट मास्टर फटाफट से जाते हैं, उनको लगता है कि भाई इन्होंने ना थैंक यू लिखा होगा, थैंक्स लेटर लिखा होगा भगवान को। तो उसमें क्या लिखा था, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, जो मैंने आपसे पैसे की डिमांड करी थी, जो पैसे मैंने आपसे हेल्प के लिए मांगे थे, दैट वॉज ओनली 70 रिच मी, वो मेरे पास कितने पहुंचे हैं, 70 पैसों मेरे पास पहुंचे, 70 पैसों मेरे को मिले हैं। सेंड मी द रेस्ट, अब मुझे क्या करो, बाकी के पैसे भी भेजो। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन मुझे अब मेल के थ्रू मत भेजना। द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रूक्स, तो देखो यहाँ पे ये इसको आयरनी भी बोला जाता है, और बंच ऑफ क्रूक्स पे यहाँ पे आपका बहुत सारा क्वेश्चन भी आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने बंच ऑफ क्रूक्स क्यों कहा था पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज को, और ये आयरनी क्यों है, क्योंकि उन्होंने अच्छा करना चाहा था लेकिन इन्हीं को बंच ऑफ क्रूक्स भी सुनने को मिला। तो क्रूक्स का मीनिंग क्या होता है, बेसिकली क्रूक्स का मतलब होता है बदमाश, ठीक है। तब वो बोलते हैं कि ये जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हैं वो क्या है, बंच ऑफ क्रूक्स हैं, वो बदमाश हैं। और बंच का मतलब होता है झुंड, कि मतलब ये सारे एक जैसे हैं, इन्होंने ही मेरे पैसे गायब किए हैं, ऐसा उनका मानना होता है। और इसको आयरनी इसलिए बोला गया है कि वो उनकी हेल्प करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने क्या, जो ये लैंचो है उन्होंने उन्हीं को ब्लेम कर दिया कि इन्होंने ही मेरे पैसे जो है वो आधे रख लिए हैं। तो इसलिए अब मुझे मेल बॉक्स के थ्रू आप लेटर मत लिखना, मतलब मेरे को मेल बॉक्स के थ्रू पैसे मत भेजना। तो यहाँ पे आपकी जो स्टोरी है वो खत्म होती है, और यही थी आपकी स्टोरी। और बेसिकली अगर हम भरोसा रखते हैं किसी भी चीज़ पे तो हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं। दैट वाज द मॉरल ऑफ दैट स्टोरी। आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी, और अगर आपको समझ में आया तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। बाय बाय।